नमस्कार दोस्तों जैसा कि आज से हम लोग रियल नंबर शुरू कर रहे हैं। मेरा इससे पिछले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर था। इसमें दोस्तों हम आज रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 बनाइए। इसमें क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। दोस्तों यहाँ हमको क्वेश्चन दिया है 140, 156, 3825 इस तरह से। चलिए दोस्तों इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35, फिर अब 5 से 5 7 जा और 7 से 7 1 में, यानी 140 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। चलिए दोस्तों अब हम 156 को प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 78 बार में, फिर 2 से 3 जा 118 39 बार में, फिर 3 से 13 बार में, 13 से 1 बार में, यानी इसका 156 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब चलिए दोस्तों हम अगला 3825 का फैक्टर निकालते हैं। 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 से 7 इतना बार में कटेगा। फिर इसको 3 से लगाएंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा, फिर अब 5 से लगेगा, 5 8 जा 40, 2 5 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाएंगे 17 5 जा, फिर 17 से 1 टाइम में, यानी 3825 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है 5500। यह पहले चेक करते हैं, ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से 1 0 0 1। अब ये कटेगा, इसमें भाग लगेगा 7 से, 7 1 जा 4 3 बार में, फिर इसमें 11 से लगेगा, 11 1 जा 3 13, 11 3 जा 13, फिर 13 से 1 बार में लगेगा, यानी 5005 का हो जाएगा मेरा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है 7429। ये मेरा चौथा क्वेश्चन था, ये मेरा 5वां हो जाएगा। 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से भी कटेगा नहीं। इसको दोस्तों चेक करेंगे तो 17 से कटेगा, 17 से 437 बार में, फिर इसमें 17 से नहीं, अब 19 से लगेगा, 19 से 23 बार में, फिर ये 23 से 1 टाइम कटेगा, यानी इसको लिख सकते हैं 7429 को लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। जैसा कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल जो होता है वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मेरा क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। 26 का पहले हम फैक्टर निकालेंगे तो 26 का हो जाएगा 2 इंटू 13। उसी तरह से 91 का फैक्टर निकाल लेंगे तो 7 इंटू 13, यानी एचसीएफ इसका मेरा हो जाएगा। दोनों में से एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं। तो 2 तो दोनों में कॉमन नहीं है ना, 7 है, 13 एक कॉमन है, तो इसका एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट टर्म को लेते हैं। 2 सबसे ज़्यादा इसमें तो 2 इसमें का ले लिए, 7 इसमें का तो इसमें का ले लिए, 13 इसमें का है तो इसमें का ले लिए, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 182 आ जाएगा। यानी हमको साबित क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलिए एलसीएम मेरा कितना दे दिया है 13, सॉरी एचसीएफ मेरा एलसीएम है 182, एचसीएफ मेरा दे दिया है 13 और फर्स्ट नंबर मेरा क्या दे दिया है 26 और सेकेंड नंबर है 91 हो जाएगा। अब हम
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को तो 2366 आएगा, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2366 आएगा। इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा 510 एंड 92। चलिए दोस्तों 510 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23 हो जाएगा, यानी मेरा HCF हो जाएगा, एक मिनट, 2 से 92 में 2 4 जा 8 1 2 6 8 हाँ 92, तो मेरा HCF हो जाएगा, इसमें एक ही कॉमन मिल रहा है, सिर्फ 2 है और दूसरा कोई टर्म इसमें नहीं मिला है, तो HCF मेरा हो जाएगा 2। LCM हो जाएगा, हाईएस्ट 2 इसमें है, 2 इंटू 2, 3 इसमें का ले लेते हैं, 5 इसमें का ले लेते हैं, 17 इसमें का ले लेते हैं, और 23 इसमें का ले लेते हैं, यानी टोटल मेरा ये हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा 23,460 मेरा LCM आ जाएगा। जैसा कि हमको प्रूव करना है LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो LCM मेरा कितना दे दिया है, LCM मेरा है 23,460 और HCF मेरा 2 है, बराबर फर्स्ट नंबर मेरा कितना है 510, सेकेंड नंबर है 92, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 46,920, इधर भी 46,920 हो जाएगा। इस तरह से मेरा LHS और RHS प्रूव्ड होता है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि क्वेश्चन दिया है 336 एंड 54। चलिए दोस्तों अब 336 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा, और 54 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो जैसा कि HCF होता है तो HCF बराबर हो जाएगा, कॉमन इसमें खोजेंगे तो कॉमन इसमें एक ये 2 मिलेगा, एक ये 3 मिलेगा बस, यानी 2 इंटू और एक ही कॉमन मिलेगा 3 बस, तो 2 3 जा 6 होगा, और LCM इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, इसका LCM हो जाएगा 3024। जैसा कि हमको साबित क्या करना है, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो LCM मेरा कितना निकला 3024 और HCF मेरा निकला 6 होगा। फर्स्ट नंबर मेरा दिया हुआ है 336 और सेकेंड नंबर है 54 है। इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 हो जाएगा। इस तरह से मेरा LHS प्रूव्ड RHS हो जाता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन है 3 नंबर मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहला मेरा क्वेश्चन दिया है 12, 15 एंड 21। चलिए हम इस सब का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5, और 21 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 7। हमको इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। पहले HCF निकालते हैं, HCF इक्वल टू हाईएस्ट खोजते हैं, तो 2 सब में नहीं है, 3 सब में कॉमन है, तो एक 3, यानी इसका मेरा HCF हो जाएगा 3। और LCM के लिए क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट 2 इसमें है तो इसमें का 2 ले लेंगे, 2 इंटू 2, 3 इसमें तीनों में एक ही है इसलिए एक 3 ले लेते हैं, 5 एक ही है तो एक ले लेते हैं, 7 एक ही है तो एक ले लेते हैं, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 420। चलिए दोस्तों इस तरह से मेरा इसका LCM निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया है 17, 23 एंड 29। चलिए दोस्तों हम 17 का फैक्टर निकालते हैं, तो 1 इंटू 17 हो जाएगा। उसी तरह से 23 का फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 23 हो जाएगा। 29 का फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू
29 हो जाएगा। तो इसका HCF हो जाएगा, एक ही कॉमन है 1 सब में, तो 1 हो जाएगा। और LCM के लिए हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। जब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19,339। इस तरह से मेरा LCM और HCF निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है मेरा 8, 9 और 25। इसका पहले हमको फैक्टर निकालेंगे। तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3, 25 का फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 5। तो HCF हो जाएगा, कॉमन खोजेंगे तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 1 हो जाएगा। और LCM इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी इसका LCM हो जाएगा 1800 इसका LCM हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है गिवन दैट HCF 316 और 657 का 9 दे दिया है, इसका LCM निकालना है। यानी दो संख्या हमको दे दिया है और इसका HCF दे दिया है, हमको LCM निकाल देना है। तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है 306 और सेकंड नंबर मेरा दे दिया है 657। चलिए दोस्तों, तो इसका हम HCF निकाल दिया हुआ है। HCF जैसा कि दिया हुआ है 306 और 657 का 9 दिया है, तो LCM हमको निकालना है। 306 और 657 का LCM निकालना है जैसा कि, तो फॉर्मूला होता है जैसा कि LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमको LCM निकालना है, तो LCM इक्वल टू क्या होगा, LCM बराबर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बटे HCF, जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में बदल जाएगा। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा मेरा, फर्स्ट नंबर मेरा दे दिया है 306 और सेकेंड नंबर है 657 और मेरा HCF क्या दिया है, 9 दिया। अब 9 से इसमें हम डिवाइड करते हैं, तो काटेंगे, तो इसको काटेंगे, जब सॉल्व करेंगे इसे डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 22,338। दोस्तों, इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है 5 नंबर मेरा, चेक वेदर 6 का पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो 6 का पावर n कैन इंड विथ 0 इफ अगर 2 and 5 both are its prime factor। 6 का पावर 0 तभी होगा जब इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 में होगा। तो हम 6 को हम प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, तो 6 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 होता है। दोस्तों, जैसा कि इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, इसलिए 6 का पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। चलिए दोस्तों, लेट एक्स बी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इसको ले लेते हैं। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, दोनों में से 13 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 और प्लस 1 बचेगा। चलिए, अब इसको हम आपस में सॉल्व करते हैं। तो 11 7 जा 77 और 1 77 1 जा 77 और 1 78 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा मेरा 78 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 78 का हम प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। 78 का
तो 2 से 2 3 जा 118, 2 9 जा, फिर 3 से 13 बार में, 13 से 1 बार में, यानी 2 × 3 × 13, यानी हम 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 13 लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, तो हो जाएगा मेरा 2 × 3 × 13 × 13 हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट y इक्वल टू हम ले लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 को हम ले लेते हैं। चलिए अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। चलिए जब इसको हम सबको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1009 होगा। अब जब 1009 है, चूँकि इसको अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 1009 ही होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1009, यह मेरा हो गया। फिर तो बोथ नंबर्स x and y have factors other than 1, इसलिए these numbers are composite numbers। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। चलिए दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड होता है। सोनाज टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड होता है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम डायरेक्शन, सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यानी दो व्यक्ति है जो एक ही जगह से एक ही समय में एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं सर्कुलर पाथ में, तो कहता है कितने समय के बाद दोनों आपस में मिलेंगे। तो चलिए तो सॉल्व करते हैं। द मिनिमम टाइम दे विल मीट इन द, तो हम क्या करेंगे, इसका LCM निकालते हैं। LCM ऑफ 12 एंड 18 का हम निकालते हैं। तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 3 और 18 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3 × 3। तो इसका LCM हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा सबसे हाईएस्ट 2 इसमें है 2, तो 2 × 2, 3 सबसे हाईएस्ट इसमें 3 × 3। तो इसको जब सॉल्व करें 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 मिनट्स के बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों यह मेरा आज रियल नंबर का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 हो गया। अब नेक्स्ट डे अगले हम इसका 1.2 करेंगे। चलिए दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।